नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टडी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत का सामान्य परिचय के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी तीसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत का सामान्य परिचय के बारे में, और आज की हो जाती है हमारी तीसरी क्लास। तो कल की क्लास की यदि दोस्तों हम बात करते हैं, कल की क्लास में हमने पढ़ा था किसके बारे में, भारत के सामान्य परिचय के बारे में जो है पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था भारत के सबसे बड़े राज्य कौन कौन से, क्षेत्रफल के मामले में भारत के सबसे छोटे राज्य जैसे गोवा क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे छोटा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल है 3702 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। और साथ ही विश्व के सबसे बड़े देश क्षेत्रफल के मामले में जैसा रूस पहले पर है, भारत सातवें पर है, अमेरिका तीसरे पर, कनाडा दूसरे पर है। इस प्रकार जो है कल की क्लास में हमने अच्छे से जो है बात की थी। अब आज की क्लास में हम जानेंगे भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, और साथ ही भारत के सुदूरस्थ बिंदु व कर्क रेखा को जो है आज ही की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे आप बात करने वाले हैं भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो भारत का जो है सबसे छोटा जिला कौन सा है, केरल में स्थित माहे। केरल में स्थित माहे जो है ये भारत का सबसे छोटा जिला है, जो कि पुदुचेरी का जिला है। तो दोस्तों, जो भारत का सबसे छोटा जिला है ये है केरल में स्थित माहे। केरल में स्थित माहे जो है, भले ही माहे केरल में स्थित है, लेकिन ये केरल का जिला नहीं है बल्कि पुदुचेरी का जिला है। पुदुचेरी में 4 जिले हैं जो कि 3 अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। जैसे यनम आंध्र प्रदेश में है, माहे केरल में है, पुदुचेरी तमिलनाडु में, कराईकल है तमिलनाडु में। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये रहा माहे जो कि केरल में स्थित है, ये रहा कराईकल, ये है पुदुचेरी, ये तमिलनाडु में, और ये रहा यनम जो कि आंध्र प्रदेश में। यानी जो ये पुदुचेरी है ये अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें 4 जिले हैं जो कि 3 अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। तो ये आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पे आगे की बात करते हैं भारत के सुदूरस्थ बिंदु। तो भारत के सुदूरस्थ बिंदु की यदि बात की जाए तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी कौन कौन से हैं। तो भारत की यदि हम बात करते हैं तो ये हमने बना ली दोस्तों पृथ्वी। तो भारत कहाँ पर है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ये है दोस्तों भारत की लोकेशन। अब ये इस प्रकार जो ये खींची गई रेखाएं हैं इनको कहते हैं हम अक्षांश रेखा, और जितनी ये खड़ी रेखाएं होती हैं इनको कहते हैं हम देशांतर रेखा। क्या कहते हैं, इनको कहते हैं देशांतर रेखा। अब भारत की यदि बात करते हैं तो भारत का जो यहाँ तक आते आते इस प्रकार रेखाएं खींची गई हैं। तो भारत का जो उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल, ये जो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारत का जो मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु है कन्याकुमारी, ये जो है कितने पर, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। भारत का संपूर्ण दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है ये 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। भारत का जो ये पूर्वी बिंदु है कीबुथु, ये कितने डिग्री पर है, ये है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर। कहाँ पे दोस्तों, पूर्वी देशांतर पर है। भारत का पश्चिमी बिंदु यहाँ पे है, ये गुजरात में गुहार मोती, जो कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो ये आपको समझ आया होगा ये अक्षांश और देशांतर क्या होता है। आगे जब हम इनका वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक अलग से चैप्टर पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर का, वहाँ पर जो है और अच्छे से इनको समझेंगे। जैसे भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है, भारत का पूर्वी बिंदु गुहार मोती, भारत का पूर्वी बिंदु कीबिथु, भारत का पश्चिमी बिंदु गुहार मोती और पूर्वी बिंदु कीबिथु। भारत के मुख्य भूमि का बिंदु कन्याकुमारी, और संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब इनको जो है मैप बनाकर अच्छे से जो है यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे हमने ये बनाया दोस्तों भारत, ये बना यहाँ पे भारत। भारत की यदि बात करते हैं तो ये है दोस्तों, यहाँ पे पड़ता है लद्दाख, जो कि पीओके क्षेत्र है, जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है। तो भारत का जो उत्तरी बिंदु है इसका नाम है इंदिरा कोल, जो कि पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारत का पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है, जो कि गुजरात में, ये रहा गुहार मोती।
तो ये भारत का पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती, जो कि गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है, और ये जो है 68°7' पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ये है भारत का पूर्वी बिंदु। भारत का पूर्वी बिंदु है कीबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिला में स्थित है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिला में स्थित है। और ये जो है 97°25' पूर्वी देशांतर पर स्थित है कीबिथु। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, और अन्य नाम उगते सूर्य की भूमि। तो उगते सूर्य की भूमि जो है किस राज्य को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश को। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं जो भारत की मुख्य भूमि है जिसमें जो है द्वीपों को शामिल नहीं किया गया है, तो ये पड़ता है कन्याकुमारी, जो कि भारत की मुख्य भूमि का बिंदु। कन्याकुमारी जिसका अन्य नाम है कैप कोमरिन, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। और ये जो है 8°4' उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कहाँ पर? 8°4' उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अब ये है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है कौन सा दोस्तों? सबसे दक्षिणी द्वीप जो है ग्रेट निकोबार है। और इसी पर जो है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है। कौन सा? इंदिरा पॉइंट, जो कि संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु है, जिसके अन्य नाम है पार्सेन पॉइंट, पिग्मेलियन और लाहिचिंग पॉइंट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी द्वीप पर नहीं, ग्रेट निकोबार द्वीप पर होगा। कहाँ पर दोस्तों? ये यहाँ पर जो है उत्तरी द्वीप नहीं होगा, लिखेंगे यहाँ पे ग्रेट निकोबार द्वीप पर। कहाँ पे दोस्तों? ग्रेट निकोबार, याद रखें दोस्तों, ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, जो कि 6°4' उत्तरी अक्षांश पर जो है स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये सारे पॉइंट जो है आपको अच्छे से समझ आए होंगे। जैसे भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है, पीओके में पड़ता है। भारत का पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात में है। भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? कीबिथु अरुणाचल प्रदेश में। भारत की मुख्य भूमि का बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी तमिलनाडु में। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। अब भारत का अक्षांश विस्तार कितना है? तो ये 6°4' से लेकर 8°4' उत्तरी अक्षांश से 37°6' उत्तरी अक्षांश तक है। भारत का दक्षिणीय भारत का जो है देशांतरीय विस्तार कितना है? 68°7' पूर्वी देशांतर से लेकर 97°25' पूर्वी देशांतर पर जो है स्थित है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये थे भारत के सुदूरस्थ बिंदु, जो कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। सेवन सिस्टर देख लेते हैं। सेवन सिस्टर में शामिल राज्य है, यानी जो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हैं, इनको जो है सेवन सिस्टर में जो है शामिल किया गया है। इन पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों को सेवन सिस्टर नाम जो है किसके द्वारा दिया गया था? इन सेवन सिस्टर में कौन कौन से राज्य आते हैं, तो ये आपको मैं बताता हूँ। तो दोस्तों जैसे अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर और मिज़ोरम। तो ये 7 राज्य ऐसे हैं जो कि सेवन सिस्टर में शामिल हैं। यानी देखो ये असम है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये 7 राज्य ऐसे हैं जो कि सेवन सिस्टर में शामिल हैं। ये है दोस्तों सिक्किम। सिक्किम जो है इन सेवन सिस्टर में शामिल नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा राज्य सेवन सिस्टर में शामिल नहीं है, तो सिक्किम जो है इन सेवन सिस्टर में शामिल नहीं है। सेवन सिस्टर नाम जो है किसके द्वारा दिया गया? यानी ये जो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हैं, इनको सेवन सिस्टर का नाम दिया किसने था? तो ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा जो है ये नाम जो है दिया गया था। सेवन सिस्टर में शामिल राज्य नहीं है, तो कौन सा? सिक्किम जो है सेवन सिस्टर में शामिल राज्य नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, यानी जो सिक्किम राज्य है ये सेवन सिस्टर में शामिल राज्य नहीं है। कर्क रेखा अब आते हैं दोस्तों। कर्क रेखा जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, कर्क रेखा की यदि बात की जाए तो ये जो है एक काल्पनिक रेखा है जो कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और साथ ही भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन से 8 राज्य हैं भारत के जिनसे होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है, तो इनके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो कर्क रेखा जो है ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, ये आपको अच्छे से इसमें मैप में दिखाई दे रहा होगा कर्क रेखा। जैसे ये गुजरात है, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम, इन 8 राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है।
अब कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जो है ली गई है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। आपको पता होना चाहिए, यहाँ से पूछ लिया जाएगा कर्क रेखा किन राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो इन राज्यों से जो है होकर गुजरती है। अब इनसे जो भी अलग राज्य है उनसे होकर नहीं गुजरती है। तो बस आपको इतना सा याद रखना है। यहाँ पे कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश से ली गई है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जो है ली गई है। अब कर्क रेखा की हम बात करते हैं, तो कर्क रेखा यहाँ पे बात करेंगे। कर्क रेखा यह एक काल्पनिक रेखा है, यानी कर्क रेखा जो है एक काल्पनिक रेखा है, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। साथ ही माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। क्वेश्चन पूछा गया कौन सी रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है? कर्क रेखा है जो कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा सबसे लंबी किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। कर्क रेखा सबसे छोटी राजस्थान में। यानी कर्क रेखा जब भारत से होकर गुजरती है तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस, देखो ये तो है दोस्तों राजस्थान, ये राजस्थान देखो राजस्थान में छोटी सी है, और ये है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लंबी है। तो इसका मतलब कर्क रेखा मध्य प्रदेश में सबसे लंबी है और राजस्थान में सबसे छोटी है। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही यहाँ पे हम बात करते हैं कर्क रेखा के निकट शहर, यानी कर्क रेखा के निकट कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? जैसे गांधीनगर है, उज्जैन है, रांची, भोपाल और अगरतला। तो ये जो है कर्क रेखा के निकट बसे हुए शहर हैं, गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल और अगरतला। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है जो कर्क रेखा है और भारतीय मानक समय रेखा, ये दोनों आपस में किस राज्य में काटती हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य में एक दूसरे को काटती हैं। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ राज्य में। कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी है? तो झारखंड की राजधानी रांची जो है कर्क रेखा के बीचों बीच स्थित है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर, और भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार 2933 किलोमीटर। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये है कर्क रेखा जो कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजर रही है। कौन सी? ये है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये जो ऊपर से आई ये रेखा कौन सी? ये है भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। अब ये जो यहाँ पे बीच में काट रही है ये यहाँ पे, तो ये किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में काटती है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अब इससे आगे कल की क्लास में हम भारतीय मानक समय रेखा और भारत के तटीय राज्यों के बारे में जो है अच्छे से कल की क्लास में हम जानेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।